कुछ दिन गुजरे तो बादशाह ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवियों में से कौन सबसे अच्छी दर्जी है। कल सुबह तक हर एक अपनी सुई कढ़ाई से मेरे लिए एक कमीज तैयार करे। बेटों ने बाप को सलाम किया और घरों को लौट गए। शहजादा ईवान घर आया तो उदास होकर बैठ गया और सर झुका लिया। मेंढकी जमीन पर फदकती हुई उसके करीब आई और बोली, शहजादा ऐवान, तुम सर क्यों झुकाए बैठे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? ऐवान ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर ने कहा है कि कल सुबह तक तुम्हें एक कमीज तैयार करनी होगी। मेंढकी ने कहा, गम न करो शहजादे ऐवान, जाकर सो जाओ, क्योंकि सुबह शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। ऐवान सो गया। तब मेंढकी आंगन में कूदकर आई, अपनी खाल उतारी और एक हसीन दोशीज़ा में बदल गई। वो और कोई नहीं बल्कि वसीलीसा दानिशमंद और अक्लमंद थी, जो हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। उसने तालियां बजाकर पुकारा, आओ मेरी सहेलियों और खादमाओं, जल्दी करो और मेरे लिए ऐसी कमीज तैयार करो जो मेरे वालिद पहना करते थे। सुबह जब शहजादा ऐवान बेदार हुआ तो फिर एक बार मेंढकी जमीन पर फुदकती हुई नजर आई, लेकिन कमीज तैयार थी, नफीस तौलिए में लिपटी हुई मेज पर रखी थी। ऐवान खुशी से निहाल हो गया। उसने कमीज उठाई और बाप के हुजूर गया। बादशाह उस वक्त अपने बड़े बेटों के तोहफे वसूल कर रहा था। बड़े बेटे ने अपनी कमीज पेश की। बादशाह ने उसे हाथ में लिया और कहा, ये तो बस किसी गरीब किसान के पहनने के लायक है। फिर दरमियाने बेटे ने अपनी कमीज पेश की। बादशाह ने उसे देखा और कहा, ये कमीज तो बस गुस्ल खाने जाने के काम आ सकती है। उसके बाद शहजादा ईवान ने अपनी कमीज बिछाई। वो निहायत हसीन और खूबसूरत थी, जिस पर सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी। बादशाह ने एक नजर डाली और खुश होकर कहा, अब ये है कमीज जो खास त्योहारों पर पहनने के लायक है। बड़े दोनों भाई घर गए और आपस में कहने लगे, लगता है हमने गलती की थी जो शहजादा ऐवान की बीवी पर हंसते थे। वो मेंढकी नहीं बल्कि कोई जादूगरनी है। फिर बादशाह ने दोबारा अपने बेटों को बुलाया और कहा, कल सुबह तक तुम्हारी बीवियां मेरे लिए रोटी पकाएं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे अच्छी बावर्चन है। शहजादा ऐवान दिल शिकस्ता होकर घर आया। मेंढकी ने उससे पूछा, शहजादा ऐवान, तुम इतने उदास क्यों हो?